ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो राक्षस होते हुए भी शिव का परम भक्त था, जिसने शिव को अपने साथ लंका ले चलने की जिद ठानी। लेकिन क्या शिव ने उसे जाने दिया या कुछ और ही हुआ? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाशित जीवन पे। और आप सभी के जीवन को प्रकाशित एवं मंगलमय रहने की हम सभी कामना करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है बोल बम मंदिर। जी यहाँ का जो झारखंड के देवघर में जो मंदिर है दोस्तों, बैद्यनाथ धाम, वो कब बना, किसने बनाया, क्या है उसकी असली सच्चाई, ये आज आपको पता चलने वाली है। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप भी मेरी तरह शिव के सच्चे वाले भक्त हो, उन्हें दिल से मानते हो, तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे वाले बटन को जरूर से बजा देना, जिससे कि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे हमारी। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग चल रहा था। रावण लंका का महान राक्षस राजा था और शिव का परम भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो अपने तप से भगवान शिव को हमेशा प्रसन्न करता रहता था। रावण हर रोज कैलाश पर्वत पर जाकर शिव भगवान की पूजा करता, लेकिन उसे बार बार आने जाने में बहुत समय लगता था, जिसके चलते एक बार रावण ने सोचा, क्यों नहीं मैं भगवान शिव को ही अपने साथ अपने देश लेके चलूं। इसके बाद होना क्या था, रावण एक बहुत ही ज्यादा घमंडी राजा भी था और उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घमंड भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। जिसके बाद रावण ने ठान लिया कि अब बार बार मैं कैलाश पर्वत नहीं आऊंगा, अब महाराज अपने महादेव को अपने साथ अपने प्रांत लंका ही ले जाऊंगा और उनकी वहीं पे डेली सेवा करूंगा। इसके बाद रावण करने लग जाते हैं घोर तपस्या, और ये तपस्या इतना घोर था कि बहुत दिनों तक ये तपस्या करते, जिसके बाद इनके तपस्या से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के महादेव इनको दर्शन दे ही देते हैं। जिसके बाद महादेव रावण से बोलते हैं, आंखें खोलो मेरे बच्चे, मेरे शिष्य से बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। तब रावण अपनी आंखें खोलते हैं। उसके बाद वो शिव से बोलते हैं, मुझे इस बार कुछ भी नहीं चाहिए मेरे प्रभु, मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ही कोई ऐश्वर्य चाहिए, ना ही शक्ति चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। तब फिर रावण बोलते हैं, हे नाथ, मुझे आप चाहिए, आप मेरे यहाँ चलो, आप मेरे प्रांत लंका चलो, मैं आपका हर दिन वही सेवा करूँगा और आप वही रहना हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद शिव कहते हैं, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लंका जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब फिर से रावण बोलते हैं कि हाँ बोलिए गुरुदेव, आपका क्या शर्त है। तब महादेव कहते हैं, देखो रावण, मैं एक शिवलिंग में समाहित हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है, ये शिवलिंग तुमने जहाँ रख दिया मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, इसके बाद मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तब रावण बोलता है, हाँ गुरुदेव, मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं आपको सीधा अपने लंका लेकर जाकर ही स्थापित करूँगा। तब महादेव एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं और रावण फिर उस शिवलिंग को उठा करके लंका की ओर वहां से जाने लगता है। और इधर जब देवताओं को पता चला कि महादेव को रावण लंका लेके जा रहा है, तब देवताओं की चिंता बढ़ गई। जिसके बाद ये सब पहुंच गए जाकर के विष्णु भगवान के पास। देवगणों ने विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, रावण तो स्वयं महादेव को ही लंका लेके जा रहे हैं। अगर रावण महादेव को लंका लेके एक बार चला गया, जिसके बाद तो हम सबको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रभु हम पे दया करे और कैसे भी करके रावण को लंका जाने से रोके। तब भगवान विष्णु बोले, आप सभी देवतागण चिंता मत कीजिए, यह तो महादेव की एक लीला है। भगवान विष्णु ने वरुण देव को कहा कि रावण के पेट में मूत्र का ऐसा वेग उत्पन्न कीजिए जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सके। जिसके बाद होना क्या था, इधर रावण अपनी भक्ति में महादेव के शिवलिंग को उठा करके जा ही रहा था। वह झारखंड के देवघर में पहुंचा था, जिसे तब चित्रकूट कहा जाता था।
जिसके बाद रावण को बहुत ही तेज से लघु शंका लगी और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह यह भी सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे शिवलिंग को जमीन पे रख दूँ। अगर जमीन पे एक बार रख दिया तो महादेव ने जो कहा है वो सत्य हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और वहां पे गैया चराने लग गए। और इधर रावण को भी बहुत जोर से लघु शंका लगा हुआ था। तभी उसकी नजर उस बालक पे पड़ी, जिसके बाद वह उस बालक के पास पहुंचा और उस बालक से कहा कि बच्चे, ये शिवलिंग को तुम पकड़ के रखो, मैं 2 मिनट में आता हूँ लघु शंका कर करके। तब बच्चे के रूप में जो विष्णु भगवान थे उन्होंने कहा, मैं पकड़ तो लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर ये मेरे को भारी लगा तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा, तुम क्या कहते हो। इधर रावण को बहुत ही तेज से लघु शंका लगा हुआ था, इसलिए उसने कहा ठीक है तुम पकड़ो लेकिन इसे जमीन पे मत रखना, मैं तुरंत ही आता हूँ लघु शंका कर करके। इसके बाद फिर रावण ने अपने महादेव को जो शिवलिंग में समाये थे वो उस बच्चे के हाथ में देते हैं और चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए। जिसके बाद होना क्या था, भगवान विष्णु तो इसी चीज का प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही रावण लघु शंका करने गया वो उस शिवलिंग को जमीन पर रख करके वहां से हो गए गायब। और जैसे ही भगवान विष्णु वहां से गायब हुए, जिसके बाद महाराज रावण का भी यहाँ पे लघु शंका खत्म हुआ और वो फिर आके वहां पे देखे तो शिवलिंग जमीन पे पड़ा हुआ था। जिसके बाद रावण को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और वो शिवलिंग को अपने पूरी शक्ति जी जान से कबाड़ने की कोशिश करने लगा, उखाड़ने की कोशिश करने लग गया। लेकिन महादेव का तो कथन था कि अगर जिस जगह पे इस शिवलिंग को रख दोगे वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊंगा। जिसके बाद रावण अपने शक्ति के घमंड में महादेव के शिवलिंग को बहुत ही ताकत लगा के खींचता, लेकिन शिवलिंग टच से मस नहीं होता। इसके बाद और कस के ताकत लगाता, जिससे शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा टूट करके उछल करके दूर जाके गिरता है। और कहा जाता है कि जहां शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा गिरा है वही आज का बैद्यनाथ धाम है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसे हम सब बोल बम के भी नाम से जानते हैं। जिसके बाद महादेव की आवाज आती है और वो बोलते हैं, रावण तुम्हारी भक्ति सच्ची है लेकिन अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को ढक लिया है। अब मैं इसी जगह पे स्थापित हो गया हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पे मुझे पुकारेगा मैं उसकी हर एक मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। और यही कारण है कि हर साल यहाँ पे करोड़ों लोग अपना मनोकामना लेकर के आते हैं और महादेव उनके हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज यही धाम है जो यहाँ पे देवघर के नाम से जाना जाता है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही साथ 51 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का हृदय गिरा था। तो दोस्तों, आप सभी को क्या पता था बैद्यनाथ धाम का रहस्य? नहीं पता था दोस्तों? तो इस वाले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को जोर से बजा दीजिएगा। महादेव आपकी भी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे और प्रेम से कमेंट में लिख दीजिएगा, हर हर महादेव, बम बम भोले।